पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ की एंट्री। उद्धव ठाकरे ने चंद्रचूड़ पर दिया बड़ा बयान। सीजीआई पद से जैसे ही रिटायर हुए चंद्रचूड़, ठाकरे ने निकाली भड़ास, बोला हमला। प्रवचन तुम्ही चांगलं दिलं, भाषण तुम्ही चांगली देता, पण लोकशाही तुमच्या डोळ्यादेखत तिचा मुर्दा पडतोय। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। एकनाथ शिंदे का साथ छोड़ने के बाद से ही उद्धव ठाकरे चुनावी चिन्ह और शिवसेना विधायकों की अयोग्यता के फैसले पर लड़ाई लड़ रहे थे, जिसका दर्द उद्धव ठाकरे लंबे समय से सीने में दबाए रहे और ऐसा लग रहा था जैसे सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट का इंतजार कर रहे थे कि कब वो रिटायर हो और उनके खिलाफ अपनी भड़ास निकाले। यही वजह है कि 10 नवंबर को इधर चंद्रचूड़ सीजीआई पद से रिटायर हुए, तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के चुनाव के बीच चंद्रचूड़ को ही निशाने पर ले लिया। महाराष्ट्र की सत्ता हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंकने वाले उद्धव ठाकरे के निशाने पर अब तक तो मोदी, योगी, शिंदे, अजीत पवार जैसे नेता ही थे, लेकिन अब तो उन्होंने पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ को भी नहीं बख्शा और उन्हें विधायकों की योग्यता के मामले को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि चंद्रचूड़ को लेक्चरर होना चाहिए। मैं चंद्रचूड़ से नाराज हूं। उन्होंने शिवसेना विधायकों की अयोग्यता मामले में फैसला नहीं सुनाया। चंद्रचूड़ न्यायाधीश के बजाय कानून के लेक्चरर होते तो उन्हें ज्यादा प्रसिद्धि मिलती। इससे पहले भी उद्धव ठाकरे ने चुनाव प्रचार के दौरान एक सभा में डीवाई चंद्रचूड़ को आड़े हाथों लिया था। उस वक्त उद्धव ठाकरे ने कहा, चंद्रचूड़ भाषण और प्रवचन अच्छा देते हैं। डोका आपटायचं फक्त बाकी राहिले। तिसरे सरन्यायाधीश निवृत्त झाले, चंद्रचूड़ साहेब। काय म्हणलं होतं त्यांनी, उत्तम ते प्रवचनकार उत्तम होऊ शकतात। याला झाप त्याला झाप, ताशेरे मार, आता ताशा वाजवा। प्रवचन तुम्ही चांगलं दिलं, भाषण तुम्ही चांगली देता, पण लोकशाही तुमच्या डोळ्यादेखत तिचा मुर्दा पडतोय। चंद्रचूड़ और मोदी की मुलाकात बदले सियासी मायने। महाराष्ट्र चुनाव से पहले एक बार फिर राजनीति में बवाल हुआ था, जब मुंबई में गणेश उत्सव के दौरान पीएम मोदी और सीजीआई की मुलाकात की तस्वीर आई। ये मुलाकात हुई जब गणेश पूजा करने पीएम मोदी चंद्रचूड़ के घर गए। उस समय सारे विपक्षी दलों ने मोदी की इस मुलाकात को सियासी मुलाकात बताया। ठाकरे गुट के नेता के मन में तभी से डर बैठना शुरू हो गया था। तभी तो उसी वक्त ठाकरे के नेता संजय राउत ने मोदी और चंद्रचूड़ की मुलाकात को लेकर कहा था कि संविधान के रखवाले अगर राजनीतिक नेताओं से मिलेंगे तो हमें शंका होगी। होता है ना, लेकिन चीफ जस्टिस साहब के पास प्रधानमंत्री जी गए और प्रधानमंत्री जी और सर हमारे चीफ जस्टिस साहब ने एक साथ मिलकर आरती भी उतारी भगवान की। हमारी शंका इतनी है कि क्या ये संविधान के रखवालदार इस प्रकार से अगर राजनीतिक नेताओं से मिलते हैं तो लोगों के मन में शंका है। हमारी जो केस है महाराष्ट्र में, जो घटना बाह्य सरकार चल रही है और उसकी सुनवाई चंद्रचूड़ साहब के सामने चल रही है, तो हमें शंका है कि हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि एक पार्टी है उसमें प्रधानमंत्री जी, जो हमारा मुकदमा चल रहा है उसमें पार्टी है केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के मुखिया सर न्यायाधीश के सामने साथ आते हैं, घर में बैठते हैं। तो सर न्यायाधीश चीफ जस्टिस ने इस केस से अपने आप को अलग करना चाहिए, नॉट बिफोर मी करना चाहिए, क्योंकि एक पार्टी है प्रधानमंत्री इस मुकदमे में, उनके साथ उनके रिश्ते खुलेआम दिख रहे हैं। ऐसे में क्या चंद्रचूड़ साहब हमें न्याय दे पाएंगे? 3 साल से तारीख पर तारीख हो रही है, एक गैर कानूनी सरकार चल रही है। एनसीपी और शिवसेना जैसी पार्टी को जिस तरह से तोड़ा है, हाँ, उनके सामने ये भी गलत है, हमें न्याय नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री खुद महाराष्ट्र के गैर कानूनी सरकार में इंटरेस्ट ले रहे हैं बचाने के लिए, और न्याय देने का जिम्मा जिस न्यायाधीश जी के ऊपर है, उनके साथ उनका इस प्रकार का जो दोस्ताना और रिश्ता है, तो महाराष्ट्र के मन में कल एक शंका आ गई
कि हमें न्याय मिलेगा, ऐसा लगता नहीं। इसलिए मुझे लगता है एक परंपरा है कि ऐसे केस में अगर कोई पार्टी होती है और वो न्यायाधीश महाराज जस्टिस का कोई रिलेशन दिखता है तो उस मुकदमे से अपने आप को अलग कर लेती है। तो चंद्रचूड़ साहब ने, मुझे लगता है, अपने आप को इस केस से अलग कर लिया है। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो गया है, चुनाव भी हो रहे हैं और 23 नवंबर को नतीजे भी घोषित हो जाएंगे, लेकिन अभी तक शिवसेना और एनसीपी के विधायक अलग हुए और अलग गुट बनाने वाले विधायकों की अयोग्यता पर कोर्ट का फैसला अभी तक नहीं आया। ये मामला तब का है जब डीवाई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। यही वजह है कि इस मामले पर फैसला नहीं आने की वजह से भड़के उद्धव ठाकरे ने पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ को ही निशाने पर ले लिया। वाचू शकत नाही तुम्ही? न्यायदेवतेच्या डोळ्यावरती पट्टी जरूर होती, ती तुम्ही काढलीत, पण तुमच्या डोळ्यात देखत घटना आहे, त्या घटनेच्या बाह्य हे सरकार आहे, तरी देखील तुम्ही ते 2.5 वर्ष तसंच चालू ठेवायला दिलं। हा गुन्हा नाही, हा अपराध नाही? कोणासाठी आम्ही न्याय मागतोय? उद्धव ठाकरे स्वतःसाठी मागतोय? शिवसेनेसाठी तर मी मागतोच आहे, पण लोकशाहीचं जे काही कलम आहे, संविधान आहे, हे पायदळीत उडवलं जाते। त्याच्यामधली कलम तुम्ही मानत नाही आहात, तुम्हाला कळतंय, दिसतंय, पण अजूनही निकाल मिळत नाही। आम्हाला न्याय पाहिजे, निकाल आमच्या बाजूने द्या, असं माझं अजिबात म्हणणं नाहीये, पण जे काय घडतंय ते तुमच्या समोर आम्ही ठेवलंय आणि ते जर का कायद्याच्या चौकटीत योग्य की अयोग्य हे सुद्धा तुम्ही सांगू शकत नसाल तर मग आम्ही न्याय मागायचा तरी कोणाकडे? आणि म्हणून मी संपूर्ण महाराष्ट्र जो काय पिंजून काढतोय तो मग माझ्या जनतेच्या न्यायालयात मी आलेलो आहे। मला तुमच्याकडनं न्याय पाहिजे, मी माझं कारण तुमच्याकडे मागतोय, मांडतोय, आणि ते केवळ माझ्यासाठी नाही, तुमच्यासाठी मांडतोय। आज महाराष्ट्राची जी काही विल्हेवाट चाललेली आहे, मी आलो तेव्हा अरुणजी आपलं भाषण चालू होतं, महाराष्ट्राची संस्कृती आता काय राहिलेली आहे? गद्दारी। जी महाराष्ट्राची ओळख आहे, महाराष्ट्र हा सुसंस्कृत आहे, कोणतेही असं क्षेत्र नाही की ज्या क्षेत्रामध्ये महाराष्ट्र मागे आहे। मग तुम्ही अगदी साधू संतांचा म्हणा, क्रांतिकारकांचा म्हणा, देशप्रेमींचा म्हणा, साहित्यिक म्हणा, कलाकार म्हणा, असं कोणतेही क्षेत्र नाही की ज्याच्यामध्ये महाराष्ट्र मागे। महाराष्ट्र नेहमी पुढे राहिलेला आहे, पण आता जर का तुम्ही अभ्यास घेतला, सगळा एक तो आता सर्वे येतोय आला की गेल्या 10 वर्षामध्ये संपूर्ण देशात महाराष्ट्र अधोगतीकडे चाललेलं आहे, अधोगतीकडे चाललेलं आहे।